ऐसे इससे पहले भी इस प्रकार की स्थिति आई थी। सेकेंड वेव में हमारी निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया। डोर टू डोर सर्वे, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन उपलब्ध करवाना, अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी टीम के द्वारा उन सभी का टेस्ट कराना, ये सभी कार्यक्रम चलते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, भारत सरकार का भरपूर सहयोग, कोरोना की दूसरी लहर को भी पूरी तरह नियंत्रित करने के बाद तीसरी लहर की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। खासतौर पर तीसरी लहर के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही है, यद्यपि उसमें कोई सशंकित होने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। क्योंकि जिस समय तीसरी लहर के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है वह समय तमाम प्रकार की उन विषाणुजनित बीमारियों के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील समय होता है। जब मलेरिया है, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस, तमाम प्रकार की बीमारियां आती हैं और ये सभी क्षेत्र उसके प्रति कहीं ना कहीं संवेदनशील रहते हैं। राज्य सरकार ने अभी से इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की कार्रवाई हो या फिर अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से हर जनपद में अभिभावकों को 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन उपलब्ध करवाना और वैक्सीन से उन्हें कोरोना का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना, यह कार्य भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है और हम लोगों ने इसके लिए अभिभावक स्पेशल बूथ हर एक जनपद में स्थापित किए हैं। बलिया जनपद में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई भी हमारी हर जनपद में प्रारंभ हुई है। जहां मेडिकल कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेजेज में 100 बेड्स के हमारे पीआईसीयू बन रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड्स के हम लोगों ने पीको के निर्माण की कार्रवाई की है। कुछ सीएससीज को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं जहां मिनी पीको के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और भी इसके लिए जो भी सावधानी होगी उन सबको करने के साथ ही बच्चों की संभावित खतरों को देखते हुए, वो वायरल फीवर हो, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया या फिर कोरोना ही क्यों ना हो, एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि अभी से हम जैसे सेकेंड वेव में निगरानी समितियों के माध्यम से और आरआरटी के माध्यम से हम लोगों ने मेडिसिन किट वितरित किए थे, ऐसे ही इसमें भी हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है कि 26 जून के बाद व्यापक पैमाने पर निगरानी समितियां जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में हर विधानसभा क्षेत्र में विशेष अभियान प्रारंभ करेंगे। अभी से पर्याप्त मात्रा में दवा हर एक जनपद में भेजी गई। इसमें 4 हमने श्रेणियां तय की हैं: 0 से 1 वर्ष की उम्र, 1 से 5 वर्ष का उम्र, 5 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे और 12 से लेकर के 18 वर्ष के युवाओं को भी इसके साथ जोड़ा है। 4 प्रकार के पैकेट हर एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में भेजे जा रहे हैं। हमारी निगरानी समितियां डोर टू डोर सर्वे करके इस आयु वर्ग के जो भी बच्चे कहीं भी कोई लक्षण दिखाई देगा, फीवर है, सर्दी जुकाम है, उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराएंगे और अगले 24 घंटे के अंदर उनका फिर आरआरटी के माध्यम से टेस्ट करवाने की व्यवस्था। ये 4 प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने अभी से अपना प्रारंभ कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में अब तक हम लोग 2,46,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा चुके हैं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 53 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लिया है और बलिया जनपद में भी 2,64,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लिया है। वैक्सीन की प्रक्रिया को तेज करने की कार्रवाई हो रही है।
और 21 जून से भारत सरकार ने 18 साल से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को भी, 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को पहले से ही फ्री में वैक्सीन भारत सरकार दे रही थी। लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। भारत सरकार ने 18 से 44 राज्यों के ऊपर सौंपा था। राज्य ने 1 मई से अपने यहाँ वैक्सीनेशन प्रारंभ भी कर दिया था। लेकिन अब वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और ये फ्री में वैक्सीन भारत सरकार देगी, इसलिए वैक्सीनेशन की गति को और तेज बनाने की कार्रवाई। अभी हम 4 लाख वैक्सीन प्रतिदिन दे रहे हैं। 21 जून के बाद हम इसे 6 लाख प्रतिदिन करने की ओर बढ़ रहे हैं और जुलाई प्रथम सप्ताह में हमारा प्रयास है कि प्रथम सप्ताह से ही हम लोग 10 से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि बलिया ने वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम में वेस्टेज को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है और मुझे लगता है इसको और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। सेकेंड वेव में एक जो समस्या हमारे सामने आई थी वह थी ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर के। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने अपने स्तर से भी, माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें सहयोग किया है। बलिया के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट बनकर के तैयार हो चुका है और चालू भी हो चुका है। 6 नए प्रस्तावित हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम 431 ऑक्सीजन प्लांट या तो निर्मित कर रहे हैं। 100 ऑक्सीजन प्लांट हमारे स्थापित हो चुके हैं, शेष प्रस्तावित हैं और उस पर तेजी के साथ कार्य आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक के इस माध्यम से हम लोगों ने मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो टेस्ट एंड ट्रीट के इस मंत्र ने कोरोना को नियंत्रित करने में काफ़ी सफलता प्रदेश को दी है और इसको हम निरंतरता प्रदान करेंगे। आपके माध्यम से मेरी अपील होगी जनता जनार्दन से कि वो टेस्ट करने से न भागें। निगरानी समिति आती है, टेस्ट जरूर करवाएं, मास्क का इस्तेमाल भी जरूर करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें और मेरी अपील होगी कि वैक्सीन अपनी पारी आने पर जरूर लगाएं। हमारा प्रयास है कि गांव-गांव में हम वैक्सीनेशन के सेंटर स्थापित करें। गांव के पंचायत भवन में, गांव के विद्यालय में, अगर पंचायत भवन में ही कॉमन सर्विस सेंटर चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम गांव-गांव तक पहुंचने का कार्य अगले महीने से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो वैक्सीन अपनी पारी आने पर जरूर लगाएं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से कोरोना को देश के यानी दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी रेट में अगर आप देखेंगे भारत का रिजल्ट बेहतर है और मृत्यु दर को भी देखेंगे तो दुनिया के तमाम विकसित देशों की तुलना में भारत ने काफ़ी हद तक इसको नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन इस दौरान जनता के लिए, गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए भी जो योजनाएं घोषित की हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत अन्न योजना वितरित करने की व्यवस्था, मई से लेकर के दीपावली तक प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को खाद्यान्न की व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न व्यवस्था ये प्रारंभ हो चुका है। पर यूनिट 5 किलो चावल या गेहूं हर जरूरतमंद व्यक्ति को, राशन कार्ड धारक को भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग प्रति माह इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर 3 महीनों के लिए, जून, जुलाई और अगस्त में इस कार्यक्रम को, निःशुल्क खाद्यान्न के कार्यक्रम को अपने स्तर पर दे रही है। यानी 3 महीने मई, जून, जुलाई और अगस्त में प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 बार निःशुल्क खाद्यान्न की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। हर जरूरतमंद इस संकट के समय में सरकार के सहारा की अपेक्षा रखता था। राज्य सरकार ने व्यवस्था की है।
उस वर्ग को जो डेली कमाने खाने वाला है, लेबर क्लास है, स्ट्रीट वेंडर है, कुली है, या गांव में वह व्यक्ति जो अपनी नित्य प्रति के कार्यों के लिए समाज पे निर्भर रहता था, उन्हें भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई भी अभी हमने विगत दिनों जितने भी प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड श्रमिक थे, ऐसे 23 लाख लोगों को भरण पोषण भत्ता की पहली किस्त उन्हें उपलब्ध कराई है। स्ट्रीट वेंडर या फिर परंपरागत जो हमारे कारीगर हैं, उन लोगों को देने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चली, वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है और बहुत शीघ्र उन्हें भी भरण पोषण भत्ता का लाभ प्राप्त होगा। बलिया के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हों, इसके लिए कुछ प्रस्ताव हम लोगों ने यहाँ जनप्रतिनिधियों ने मुझे उपलब्ध करवाए हैं। देखिए, एक चीज़ जिसके बारे में बहुत भ्रांतियाँ पैदा करने का प्रयास हो रहा है, वह है गेहूं क्रय केंद्रों के बारे में। अगर आप बलिया के अंदर देखेंगे तो कोरोना की सेकेंड वेव में विगत वर्ष की तुलना में, यानी जो आज एक किसानों से सीधे गेहूं क्रय केंद्र के माध्यम से क्रय करने और डीबीटी के माध्यम से उन्हें धनराशि उपलब्ध कराने की जो कार्रवाई चल रही है, हमने 2017 में प्रारंभ की थी। 2016 की अगर मैं बात करूं, 2016 में केवल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ था। हम लोगों ने कल तक 54 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया है। बलिया जनपद में 85,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय अब तक किसानों से हुआ है। अगर विगत वर्ष की तुलना हम करेंगे तो विगत वर्ष मात्र 48,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ था, तो 48,000 की तुलना में काफ़ी आगे, काफ़ी ज़्यादा गेहूं का क्रय हुआ है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन से कहा गया कि जहां भी वो मंडी हो, जहां पे किसान के द्वारा लाए जाने वाली इस उपज को बरसात से बचाया जा सके, क्रय केंद्र वहां पर 22 तक सुचारू रूप से संचालित करें, जिससे हर एक किसान को इससे राहत मिल सके। किसान के हित के लिए, श्रमिकों के हित के लिए, स्ट्रीट वेंडर के हित के लिए, एक सामान्य नागरिक के हित के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम न केवल कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे, बल्कि विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाते हुए जो स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में जो प्रस्ताव यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने उपलब्ध कराए हैं, सरकार उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उस कार्यक्रम को आगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.